हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। ये वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमारा जो सप्लायर है उसको बायर के साथ डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना या डायरेक्ट कांटेक्ट करने से कैसे रोक सकते हैं। यहाँ पे मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर मैं किसी और सप्लायर से लेता हूँ जो एफडी अप्रूवल है, जिसके सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट हमको बायर को देना है तो बायर को डायरेक्टली सप्लायर का नाम पता चल जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, ऐसी बहुत सारे YouTube पे कमेंट्स आई है। आपको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली बताऊं, जब हम सप्लायर से गुड्स लेते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं हमारे बायर को तो बायर के पास जो है सर्टिफिकेट वगैरह जाते हैं, जैसे कि FDA का सर्टिफिकेट हो गया, कोई ऐसे सर्टिफिकेट है ISO सर्टिफिकेट या कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फार्मास्यूटिकल वगैरह है, अप्रूवल का सर्टिफिकेट कोई होता है मैन्युफैक्चरर के पास, तो वो सर्टिफिकेट जो है बायर के पास जाते हैं। तो बायर को पता चल गया कि उसका सप्लायर ए है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, एग्रीमेंट करना है। क्या करना है? एंड एग्रीमेंट करना है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या उसको कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या करना है आपको कि जब हम सप्लायर से परचेज करते हैं उससे पहले एग्रीमेंट उसके साथ करना, लेखित में, वो भी इंपॉर्टेंट, रिटर्न में एग्रीमेंट करना है। देखो इंटरनेशनल बिजनेस है, पूरा रिटर्न में करना है कि हम जो बायर को आपके पास इंट्रोड्यूस करेंगे, हम जिस बायर को हम आपका गुड्स भेजेंगे उसको आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आप लीगली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसको आप 5 ईयर के लिए या 10 ईयर के लिए, जो आपको लगता है 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर के लिए आप डायरेक्टली वो कंपनी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कंपनी को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा एग्रीमेंट करना है, तभी जाके आपका काम होगा। फिर बायर भी डायरेक्ट जाएगा, फिर भी वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। देखो मैं आपको लोकल में एग्जांपल देता हूँ। HR कंपनियां, जो HR की कंपनियां हैं वही तो करती है, क्या करती है? एग्रीमेंट करती है कंपनी के साथ। कि वरना क्या होगा, देखिए, क्योंकि मैंने HR की बहुत सारी सर्विसेज हायर कर रखी है मेरी ऑफिस के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, तो मुझे पता है वो लोग पहले एग्रीमेंट करते हैं। HR में क्या होता है, 1 सैलरी देना होता है। जो भी एम्प्लॉय आएगा, जो भी सैलरी होगा, उसका 1 सैलरी HR को देना होता है। तो समझो क्या होगा प्रैक्टिकली। HR कंपनी ने एक एम्प्लॉय को भेजा, कोई कंपनी में भेजा, वो कंपनी को एम्प्लॉय पसंद आ गया, बोला तुम HR कंपनी को मत बताना, डायरेक्ट जॉब ज्वाइन कर लो, तुम डायरेक्ट जॉब ज्वाइन कर लो। तो HR कंपनी क्या पागल है, ऐसे एम्प्लॉय को भेजती, मतलब लोगों को इंटरव्यू के लिए भेजती रहेगी और ये बंदा डायरेक्ट हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या करते हो, एक एग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि हम जो कैंडिडेट्स आपको भेजेंगे उसको आप डायरेक्टली, उसके बाद मतलब एक बार इंटरव्यू हो गया उसके बाद डायरेक्टली आप हायर नहीं कर सकते। अगर 9 मंथ तक, नेक्स्ट 9 मंथ तक आप हायर करोगे उसे, तो आपको एक सैलरी देना ही पड़ेगा। तो सेम हमें सप्लायर के साथ करना है, एग्रीमेंट करना। क्या करना है? एग्रीमेंट करना है, उसे बोलना है कि हम जो भी बायर आपको इंट्रोड्यूस करेंगे और आपका जो भी सैंपल बायर को भेजेंगे और मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे परचेस करके एक्सपोर्ट करेंगे। सामने से भी उसकी इंक्वायरी आती है, जो बायर को हमने एक्सपोर्ट किया है उसको आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट आप कर सकते हो, उसको नोटराइज कराओ, वकील के पास जाके कराओ, तो अच्छी बात है। और अच्छी बात बता दूं, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बाद कोई अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी कभी डायरेक्ट नहीं होती है, क्योंकि अच्छी कंपनी है उसमें क्या होगा, अगर वो डायरेक्ट हो गई तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। अगर केस कर दिया, बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी के ऊपर केस हो गया तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे छोटे मोटे के लिए वो, मतलब 2 कंटेनर 1 कंटेनर के लिए वो ऐसा नहीं करती। इतना बड़ा प्लांट लेके बैठे, और आप जिससे लोगे वो प्लांट वाला ही बंदा होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, इतने लोगों को लेके बैठा है, इतने एम्प्लॉय है उसके, मतलब तो वो डायरेक्ट नहीं होगा। तो प्रोफेशनली वो काम करेंगे। बट हमें क्या है, इंडिया में क्या है, प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं, फिर बोला उसने भी नहीं बोला तो हम क्या, हमारे पास डायरेक्ट इंक्वायरी आई, हमने कर लिया। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायरेक्टली नहीं जा पाएगा। तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करो सप्लायर के साथ, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करो जिससे वो आपके बायर के साथ डायरेक्ट ना हो जाए। उसके बाद उसको कहीं से डेटा भी मिल गया, कहीं से, यहाँ पे क्या होता है आज के दिन में सब डेटा वगैरह सब अवेलेबल रहता है, तो कहीं से कोई डेटा भी मिल गया तो भी उसको तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो ये सबसे बढ़िया वे है। तो यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट आ रहे हैं, तो सबसे बढ़िया वे है कि यही होते हैं कि सर सप्लायर को कैसे रोके, सप्लायर डायरेक्ट हो गया तो
तो जो स्टार्टअप एक्सपोर्टर है उसको ये सब मालूम नहीं है, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर है सब उसको मालूम है। तो ये सारी चीजें, कई लोग बोलते हैं कि सर ट्रेनिंग लेने का क्या फायदा हो, तो ऐसी स्मॉल स्मॉल चीजें आपको जानने को मिलती है जिससे आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। मेरे ट्रेनिंग में जो आते लोग, जो एक्सपोर्ट करते हैं वो भी लोग आते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं वो भी लोग आते हैं, और ऐसी चीजें इसको मतलब उसको जानने को मिलती, टेक्निक जानने को उसको फायदा मिलता है। तो इस हिसाब से और भी कुछ क्वेरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।